एक छोटा सा गांव, रात का सन्नाटा और एक पुराना मकान जो अपनी दीवारों में अनगिनत रहस्य छुपाए हुए था। मकान की खिड़कियों से हवा के झोंके आते, जो दीवारों पर टंगे पुराने पर्दों को हल्के हल्के हिलाते। घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था, जिसके पत्तों की सरसराहट रात के सन्नाटे को और डरावना बना देती थी। गांव में लोग इस मकान को भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि ये नाम क्यों पड़ा, लेकिन हर कोई ये मानता था कि इस घर में कुछ गलत है। इस घर में रहते थे 3 लोग, रमेश, उसकी नई पत्नी काव्या और रमेश का 10 साल का बेटा अर्जुन। रमेश 30 साल का एक शराबी, जिसके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और उदासी का मिश्रण रहता था। उसकी पहली पत्नी सुनैना की मौत एक रहस्य थी। गांव वालों का कहना था कि रमेश ने उसे मार डाला और फिर उसकी लाश को कहीं गायब कर दिया। कोई सबूत नहीं था, इसलिए पुलिस ने केस बंद कर दिया। इसके बाद रमेश ने काव्या से शादी कर ली, जो सिर्फ 25 साल की थी और उसकी सुंदरता गांव में चर्चा का विषय थी। लेकिन काव्या का स्वभाव उतना ही ठंडा और क्रूर था जितनी उसकी आंखें सुंदर थी। अर्जुन, रमेश का बेटा, एक शांत और डरा हुआ बच्चा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमेशा डर से भरी रहती थी। वो अपनी मां सुनैना को बहुत याद करता था। सुनैना उसे रात में कहानियां सुनाती थी, उसे गले लगाती थी और उसका हर डर दूर करती थी। लेकिन अब सुनैना की जगह काव्या थी, जो अर्जुन को देखते ही चिढ़ जाती थी। तू मेरे लिए बोझ है, वो अक्सर अर्जुन से कहती। उसकी बातें अर्जुन के नन्हे दिल को चाकू की तरह चीर देती थी। रमेश को शराब की लत थी। वो दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता था। घर में पैसों की तंगी थी और रमेश का गुस्सा अक्सर अर्जुन और काव्या पर निकलता था। लेकिन काव्या, जो बाहर से शांत और सुसंस्कृत दिखती थी, अंदर से एक ऐसी औरत थी जिसका क्रोध ठंडा लेकिन खतरनाक था। वो अर्जुन को ताने मारती, उसे छोटी छोटी बातों पर सजा देती और कभी कभी उसे रात भर अंधेरे कमरे में बंद कर देती। मां, मुझे डर लगता है, अर्जुन एक रात रोते हुए काव्या से बोला। काव्या ने उसकी ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, डर लगता है तो डर के साथ जीना सीख। इस घर में कोई तेरी मां नहीं है। उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि अर्जुन का दिल कांप गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जहां उसने अपनी मां की एक पुरानी तस्वीर को सीने से लगाकर रोना शुरू कर दिया। एक रात जब बारिश जोरों से हो रही थी, अर्जुन अपने कमरे में अकेला था। बाहर बिजली कड़क रही थी और हर कड़क के साथ घर की दीवारें हिलती सी प्रतीत होती थी। अर्जुन बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ था। उसकी आंखें खिड़की की ओर थी, जहां से बारिश की बूंदें टपक रही थी। अचानक उसे खिड़की के बाहर एक साए जैसी आकृति दिखी। वो साया पल भर के लिए दिखा और फिर गायब हो गया। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मां, उसने धीरे से पुकारा, ये सोचकर कि शायद उसकी मां सुनैना की आत्मा उसे देखने आई हो। लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की सनसनाहट थी। उस रात अर्जुन सो नहीं सका। उसे बार बार लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल से लौटा तो काव्या ने उसे रसोई में बुलाया। ये बर्तन साफ कर, उसने ठंडी आवाज में कहा। अर्जुन ने डरते डरते बर्तन साफ करने शुरू किए। तभी काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और चिल्लाई, तूने ये बर्तन गंदे क्यों छोड़े? क्या तुझे कुछ काम करना नहीं आता? उसने अर्जुन के हाथ पर गर्म पानी डाल दिया। अर्जुन चीख पड़ा, लेकिन काव्या ने उसकी चीख को अनसुना कर दिया। अगली बार और सजा मिलेगी, उसने कहा और वहां से चली गई। उस रात अर्जुन फिर से उस साए को देखा। इस बार साया खिड़की के पास नहीं, बल्कि उसके कमरे के दरवाजे पर था। साए की आकृति धुंधली थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने फिर से आंखें खोली तो साया गायब था।
लेकिन कमरे में एक ठंडी हवा थी और अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। वो क्रूर है, उसे सजा दो। दिन बीतते गए और काव्या का व्यवहार और क्रूर होता गया। वो अर्जुन को बिना वजह सजा देती, कभी उसे खाना नहीं देती, कभी उसे घंटों तक अंधेरे अटारी में बंद कर देती। रमेश को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो शराब के नशे में डूबा रहता था और काव्या की हर बात मान लेता था। एक दिन अर्जुन स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि उसकी मां की तस्वीर गायब थी। वो दौड़कर काव्या के पास गया और रोते हुए पूछा, मेरी मां की तस्वीर कहाँ है? काव्या ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैंने उसे जला दिया। अर्जुन का दिल टूट गया। वो अपनी मां की आखिरी निशानी भी खो चुका था। उस रात साया फिर आया। इस बार वो अर्जुन के बिस्तर के पास खड़ा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तू कौन है? साय ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। अचानक अर्जुन को अपने दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, वो तेरी मां नहीं है, वो एक राक्षसी है, उसे सजा दो। आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि अर्जुन का शरीर कांपने लगा। अगले दिन अर्जुन ने स्कूल में अपने दोस्त राहुल को साय की बात बताई। राहुल ने डरते हुए कहा, अर्जुन, तू पागल तो नहीं हो रहा? शायद तुझे कोई भूत दिख रहा है। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि यह कोई भूत नहीं, बल्कि उसकी मां की आत्मा थी जो उसे काव्या से बचाने आई थी। अर्जुन का मन अब टूट चुका था। काव्या की क्रूरता और रमेश की बेरुखी ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। वह दिन रात उस साई की बातों को सोचता रहता। साया अब हर रात आता और उसे फुसफुसाता, वो तेरी दुश्मन है, उसे खत्म कर। अर्जुन का मासूम दिमाग अब धीरे धीरे बदल रहा था। वो काव्या से नफरत करने लगा था। उसकी मासूम आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी। एक रात जब काव्या सो रही थी, अर्जुन चुपके से रसोई में गया। उसने वहां से एक चाकू उठाया और काव्या के कमरे की ओर बढ़ा। साई की आवाज अब और तेज हो रही थी, कर दे, उसे सजा दे। अर्जुन का हाथ कांप रहा था, लेकिन उसका गुस्सा उसे आगे बढ़ा रहा था। तभी रमेश ने उसे देख लिया और चिल्लाया, ये क्या कर रहा है, हरामज? रमेश ने चाकू छीन लिया और अर्जुन को थप्पड़ मार दिया। काव्या जाग गई और उसने अर्जुन को देखकर कहा, तूने मेरे खिलाफ चाकू उठाया, अब तुझे असली सजा मिलेगी। उसने अर्जुन को अटारी में बंद कर दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। अटारी में अंधेरा था और वहां से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। अर्जुन डर के मारे रो रहा था, लेकिन साई की आवाज फिर सुनाई दी, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वो राक्षसी है, उसे खत्म कर। कई दिन बीत गए। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सी ठंडक थी। वो चुप रहता, लेकिन उसका दिमाग लगातार कुछ सोच रहा था। काव्या ने उसे अटारी से निकाला, लेकिन उसका अत्याचार कम नहीं हुआ। एक रात जब रमेश शराब पीकर सो रहा था, अर्जुन फिर से रसोई में गया। इस बार उसने चाकू नहीं, बल्कि एक भारी हथौड़ा उठाया। वो काव्या के कमरे की ओर बढ़ा। साया उसके पीछे पीछे चल रहा था। हाँ, यही समय है। साई की आवाज अब और साफ थी। अर्जुन ने काव्या के कमरे का दरवाजा खोला। काव्या सो रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अर्जुन को उसमें एक राक्षसी दिख रही थी। उसने हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से काव्या के सिर पर मारा। काव्या की चीख पूरे घर में गूंजी, लेकिन वो चीख जल्दी ही शांत हो गई। खून बिस्तर पर फैल गया। अर्जुन का चेहरा भाव शून्य था। साय ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अच्छा किया, अब तू आजाद है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। रमेश की नींद खुल गई। उसने काव्या की लाश देखी और चीख पड़ा, तूने ये क्या किया? वो अर्जुन की ओर दौड़ा, लेकिन अर्जुन अब रुकने वाला नहीं था। उसने हथौड़ा रमेश की ओर ताना और पूरी ताकत से वार किया।
रमेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर खून से लथपथ था। गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस आई और अर्जुन को पकड़ लिया गया, लेकिन जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सिर्फ इतना कहा, साय ने मुझे ऐसा करने को कहा। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा कि यह घर शापित है। कुछ का मानना था कि सुनैना की आत्मा ने अर्जुन को ऐसा करने के लिए उकसाया। अर्जुन को एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। वहां वह दिन रात साय की बात करता। वो मेरे साथ है, वो मुझे देख रही है। डॉक्टरों ने इसे मनोवैज्ञानिक विकार माना, लेकिन कोई नहीं जानता था कि साया असल में था या अर्जुन के दिमाग की उपज। एक रात अस्पताल के कमरे में अर्जुन अकेला था। उसने खिड़की की ओर देखा, जहां साया फिर से खड़ा था। इस बार साये का चेहरा साफ था। ये सुनैना थी। उसकी आंखें खून से लाल थी और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तूने अच्छा किया मेरा बेटा, उसने कहा। अब तू मेरे साथ रहेगा हमेशा। अर्जुन की चीखें अस्पताल के गलियारों में गूंजी, लेकिन अगली सुबह उसका कमरा खाली था। न कोई निशान, न कोई सबूत। अर्जुन गायब हो चुका था। गांव में आज भी लोग उस मकान से डरते हैं। कहते हैं कि रात में वहां से चीखें सुनाई देती है और पीपल के पेड़ के पास एक साया दिखता है, एक औरत और एक बच्चे का। कुछ कहते हैं कि ये सुनैना और अर्जुन है, जो अब इस दुनिया में नहीं बल्कि अंधेरे की दुनिया में एक साथ है।